मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहें। दर्शकों, आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके मित्रों का भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोजाना ही महत्वपूर्ण होता है। आप बोलोगे गुरुजी आप तो रोजाना ही महत्वपूर्ण बताते हो, आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे विषय पर ऊपर मैंने पहले भी 5-6 महीने पहले भी कुंडली वीडियो बनाया हुआ है। बात करेंगे आज 64 यानी 64वें नवास के ऊपर। 64वां नवास क्या है और 91 यानी 91, हिंदी में 91 और अंग्रेजी में 91 नवास क्या है, उसमें ग्रह होता है तो क्या प्रभाव देता है। दर्शकों, पहले भी मैंने समझाया है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बनते कैसे हैं, फिर उसके बाद में बताएंगे। दर्शकों, प्रत्येक कुंडली में प्रत्येक भाव, हम ये पहले भाव से लिया तो उदय इसी के अंत होते हैं, यहीं पर बच्चा जन्म लेता है। यह भाव 30 डिग्री का है और 30 डिग्री में एक राशि में 9 नवास बनते हैं। एक नवास 3 डिग्री 20 मिनट का है। ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, तो मैंने उसको यहां इलेबरेट करके यहां पर दिया। 0 से लेकर के 30 डिग्री तक की राशि है, ये उदय अंश की राशि है, ये लगन है, समझ लो। पहला नवास, दूसरा नवास, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 नवास। 9 नवास का ये है 30 डिग्री और एक नवास 3 डिग्री 20 मिनट का है। पहला नवास 3:20 का, दूसरा 6:40 पर आ जाएगा, 10 पर आ जाएगा, फिर 13:20 पर आ जाएगा, 16:40 पर आ जाएगा, 20 डिग्री पर आ जाएगा, 23 डिग्री 20 मिनट पर आ जाएगा और 26:40 पर आ जाएगा और फिर अंतिम नवास 9वां नवास 30 डिग्री पर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। अभी 64वां नवास कहां बनता है, देखिए आप हिसाब लगाइए। मैंने 64वां नवास बना दिया। एक राशि में 9 नवास है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 9 63 नवास हो गए, यानी सप्तम भाव तक 63 नवास हो गए। और जब अष्टम भाव में इंटर होंगे तो वो 64वां नवास होगा। बात समझ में आई? अष्टम भाव में जब हम यहां से इंटर होंगे तो अष्टम भाव में 64वां नवास होगा। लेकिन यहीं पर बात समझने की है, नवास कहां से गिनती किए जाएंगे? आपके लगन के उदय अंश है, वहां से। आपका जो उदय अंश है वो कौन से नवास से है। जैसे ये कुंडली है, इस लगन के कुंडली के 14 डिग्री 39 मिनट से लगन हुआ, उदय हुआ, तो ये 14:39 1 2 3 4 5वें नवास में था, तो 4 नवास तो ऐसे ही चले गए। क्योंकि जब बच्चे ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया उसी समय से काउंट होगा, तो यहां से ही आपका काउंट होगा पहला नवास। जब यहां से पहला नवास होगा, 4 छोड़ देंगे तो अष्टम भाव में 4 आगे बढ़ जाएंगे। जब अष्टम भाव का 5वां शुरू होगा तभी तो 64 होगा। बात समझ गए होंगे। इस तरह से यहां से मैं देखो फिर समझाता हूं। बच्चे ने यहां पर जन्म लिया 5वें नवास में, 4 नवास तक बच्चा माता के गर्भ में रहा। 14 डिग्री 39 मिनट में बच्चे ने जन्म लिया, वो 5वां नवास था। पृथ्वी पर आया, इस दुनिया को देखा, तो 4 नवास तक गर्भ में सोया हुआ था, तो यहां से काउंट होगा पहला नवास। पहला नवास यहां से काउंट होगा, तो लगन के कितने आए? 1 2 3 4 5 नवास लगन के आए। द्वितीय भाव के 9 के आए, तृतीय भाव के 9 के पूरे, चतुर्थ भाव के 9, पंचम के 9, छठे के 9, सप्तम के 9 और अष्टम के 4, तो 63 हो गए। क्योंकि 4 इधर जैसे छोड़े हैं तो 4 आगे बढ़ेंगे अष्टम भाव में, या कहीं भी लगा लो, यहां पर आगे बढ़ेंगे 4, तो उसके 4 अष्टम भाव के जहां हमने छोड़े हैं, जहां बच्चा गर्भ में सोता रहा, वो 4 नवास आगे बढ़ करके जब अष्टम का 5वां नवास आएगा तो 64वां नवास होगा। बिल्कुल क्लियर है? तो 64वां नवास अष्टम भाव में
अष्टम भाव की 14 डिग्री 39 मिनट से शुरू होगा। 14 डिग्री 39 पर हुआ, 14:39 तक क्या था, 63 नवास ही हो रहे थे। यहां से 4 नवास हो गए तो 63 नवास। तो इस कुंडली में मैंने इसलिए पहले बता दिया नवास को, तो 64वां नवास शुरू होगा। जितने आपके लगन के उदय अंश हैं उसमें 210 अंश जोड़ दो, वहां से आपका 64वां नवास शुरू होगा। मतलब जितने आपने छोड़े हैं, अगर आपका पहले से 03-20 में ही हो गया, पहले नवास में जन्म हो गया, तो यहां पर भी पहला ही आ जाएगा। दूसरे नवास में हुआ तो यहां पर दूसरा आ जाएगा। इस तरह से 64 के बाद 64वें नवास में जो ग्रह होता है वह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और 64वां नवास इसी तरह से बनता है। आप नहीं देखते कुंडली में, साधारण आप दिखाते हैं, ये गूढ़ ज्ञान की बात है। जो ग्रह आपका 64वें नवास में है वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा गोचर में आपको हानि पहुंचाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। और उसमें 64 नवास के ऊपर से जब शनिदेव का गोचर होगा तो इतनी परेशानी आएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट भी कम पड़ेंगे, और ग्रह की दशा अंतर्दशा में ज्यादा परेशानी आ जाएगी। 64वें नवास में जो ग्रह है, पूरा अष्टम भाव अशुभ नहीं होता। 64वां नवास आपका, ये 64वां नवास वहां तक है। नवास में 64वां नवास, फिर उसके बाद एक और है, वो कभी कुंडली आई तो बताएंगे, दृष्टिकोण, वो 22वां दृष्टिकोण है, तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। आज हम 64वें नवास तक ही देते हैं। 64वें नवास में जो ग्रह होगा वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, और शनि का गोचर होगा तो और कष्ट बढ़ जाएंगे। तो 64 के नवास में अगर कोई ग्रह है तो ये आप अपने कुंडली में देखिए। आप परेशान होते हो अच्छे योग होते हुए, लेकिन उसकी भी जो परेशानी आती है, दशा अंतर्दशा आती है, तो किसी को देखने से नहीं मिलता। ये कैलकुलेशन गूढ़ ज्ञान की बात है। अब बात करते हैं 91वां नवास, इसी का काउंट कर लेते हैं। दसम भाव तक 90 नवास पूरे होते हैं। दसम भाव में, एक भाव में 9 नवास है तो 10 तक 90 होते हैं। 91 नवास एकादश भाव में चला जाता है। एकादश भाव हम कहते हैं, तोते की तरह हम भी कहते हैं, काम त्रिकोण है। हमको आमदनी से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है, प्रसिद्धि देता है। उसमें से सबसे अच्छा बिंदु है तो वो है 91वां नवास, 91वां नवास। उसमें अगर कोई ग्रह है तो वो धन की समृद्धि का सूचक है, और यह बहुत ही कम लोगों की कुंडली में मिलता है जो कि 91 नवास में ग्रह हो। अब 91 नवास में हम देखते हैं, इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसमें वो है, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को इसी में कर देता हूं, मिलता नहीं है। 91 नवास में लगन के 5 हुए, इसके द्वितीय भाव के 9, तृतीय के 9, चतुर्थ के 9, पंचम के 9, छठे के 9, सप्तम के 9, अष्टम के 9 और नवम के 9, दसम के 9 आ गए, यहां तक आ गए। तो ये कितने हुए, 4 आगे बढ़ेगा, 90 हो गए। और जब एकादश भाव के 4 नवास चलेगा, जो 5वां नवास आएगा वो 91 में होगा। तो 90 नवास, जितना 4 इधर इसने छोड़ा, 5वें में शुरू किया, 5वें में जन्म लिया, तो उतना ही एकादश भाव में जाएगा, 4 आगे जाएगा तो 90 पूरे करेगा। अगर यहां से 0 पर ही बच्चा पैदा हो जाता है तो यहीं पर खत्म हो जाएगा 30 डिग्री पर, तो 11वें भाव का स्टार्टिंग ही 91 का नवास हो जाएगा। नहीं, जितने नवास उसने छोड़े हैं उतने ही नवास आगे बढ़ करके फिर 91 नवास होगा। ये मैंने टेबल लगाई है, और 91 नवास में चंद्रमा है। अब कैलकुलेशन नहीं भी करनी है तो सीधी सी बात है, जो 91 नवास में जो ग्रह होगा आपकी नवास कुंडली में वह सप्तम भाव में होगा। यह कैलकुलेट किया हुआ है। और 64 नवास में जो ग्रह होगा तो आपकी नवास कुंडली के चतुर्थ भाव में वो ग्रह होगा। शास्त्रों का यह भी कहना है कि जैसे हमने लगन से काउंट किया, ऐसे अच्छे भविष्य के लिए चंद्रमा लगन से भी काउंट करना चाहिए। और गूढ़ ज्ञान के लिए जो आपको शुभ प्रभावी ग्रह दे रहा है, मान लिया आपका शुभ प्रभावी ग्रह है कहीं पर भी हो, उससे भी 64वां नवास गिनती कर लेना चाहिए। वो हानिकारक है, किसी भी ग्रह से हो
तो सिर्फ मैं आपको लगन से बता रहा हूं, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है आपको बताना। ग्रह से लगन से आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं कहता हूं आपको नहीं समझ में आते तो मेरे से आप फोन करके पूछना। अगर मेरा इतना समझाने के बाद आपको समझ में नहीं आया तो फिर मेरा समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से 91 नवास एकादश भाव में पड़ेगा, जन्म उदय से गिनती करना है, और 64 नवास अष्टम भाव में पड़ेगा। तो ये अष्टम भाव कष्ट का, मृत्यु का, आयु का भाव है। 94 नवास बहुत ही संवेदनशील है। अब मैं बताता हूं 94 यानी 64वां नवास, 64वां नवास मैंने 64वां नवास भी बना दिया और 91वां भी बना दिया, 91 बना दिया। 64वां नवास बहुत ही संवेदनशील है, इसे खर नवास भी कहते हैं। इस नवास के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो मृत्यु तल कष्ट दे देता है। और इस नवास में जो ग्रह होता है अपनी दशा अंतर दशा में वो जहां पर भी जाएगा वहां पर कष्ट ही देगा, तो उसको एक मोहर लग जाती है कि 64 नवास का वो ग्रह है। बेशक चाहे वो बाकी ग्रह के लिए सुबह हो सकता है हानि के, लेकिन वो कष्ट ही देगा, क्यों अष्टम भाव में जो ग्रह है वो अच्छा नहीं देगा। धन की हानि होगी, परेशानी होगी, शरीर का नुकसान होगा, ये 64वें नवास को होगा। और 91 नवास में जो ग्रह होगा, मैंने बताया 91 नवास में भी, 64वें नवास में भी हर एक का नहीं मिलता है। 91 नवास में तो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो एक धन के प्रति समृद्धि का सूचक है। उसमें अपनी दशी अंतर्दशा में रोज ही चलती रहती है ग्रहों की, अपार धन की संपदा दे देगा। तो ये फर्क है। और वो लोग भोग धन से भाग्यशाली है जिनकी की कुंडली में 91 नवास में कोई ग्रह है। इस कुंडली में 91 नवास में चंद्रमा है, और फिर उसके ग्रह बलवंता भी और चांद चाल लगा देती है। चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी है, शुभ स्थिति में है, एकादश भाव में है, और शुभता बढ़ जाती है दर्शकों चंद्रमा से 91 नवास में। और सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, तो इस कुंडली पर नहीं आए, अभी हमने यहीं तक बताया। और कुल दीपक योग आपके अगर लग्नेश दशम भाव में उच्च राशि का है तो वो मेष लगन में ही होगा, तो कुल दीपक योग होता है। और जब मंगल उच्च राशि का हो दशम भाव में तो रोचक योग भी बनाता है। तो कुल दीपक योग बनता है, रोचक योग बनता है। और दर्शकों शनि भी अपनी राशि में हो, उच्च राशि में, केंद्र में हो तो शशक योग बनाता है। तो इस कुंडली में रोचक योग जो कुलदीपक योग भी मैंने बताया, और शशक योग भी बन रहा है, शशक योग भी बन रहा है। और खर नवास जो 64वां नवास है उसकी व्याख्या और मैंने प्रभाव बता दिया। 91 का नवास जो धन समृद्धि का सूचक है वो भी मैंने बता दिया। अब संबंधित कुंडली में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। 64वां नवास खर नवास और 91वां नवास पर चर्चा और प्रभाव सभी मैंने बता दिए। कुलदीपक योग, रोचक योग, शशक महापुरुष योग शनि बना रहा है। कलाकार, धन सम्मान की कोई कमी नहीं। कलाकार एक योग और भी है, कलाकार है। मेष लगन में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र कला का कारक ग्रह है। अगर ये नवम भाव में हो और गुरु के प्रभाव में हो तो ऐसा जातक कलाकार होगा या उच्च स्तर की ख्याति प्राप्त करेगा। शुक्र द्वितीय भाव का अधिपति है, धन है, और गुरु धन का कारक है, और शुक्र कलात्मक है। दूसरा भाव वाणी का भी है, कला का कारक है। जो भी काम करेगा उसका कलात्मक होगा। जैसे कि हम बताते हैं, अगर एक लड़का इंजीनियरिंग करता है और उसका शुक्र बलवान है तो उसकी इंजीनियरिंग में कलात्मक होगी। कोई भी आप काम करोगे, अगर वो बालक शुक्र से अच्छी तरह से प्रभावित है तो उसके काम में कहीं ना कहीं कला अवश्य निखर के आ जाएगी, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। तो अगर 9 भाव में बन रहा है यहां पर और गुरु उसका प्रभाव है तो और भी उच्च स्तरीय उसको सफलता मिल जाती है। जातक का जन्म 30/11/1984 शुक्ल पक्षात सतबिजा नक्षत्र 3 शुक्रवार को हुआ, 15:35 में दोपहर को हुआ।
जन्म जगह मेष लगन हुआ 14:39 है, द्वितीय भाव में राहु 14:44 लेकर के बैठा हुआ है और सप्तम भाव में शनि शशक योग बना रहा है। शनि देव चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा एकादश भाव में बली है, तो यहां पर शशक योग भी बलवान बन रहा है अंशों के आधार पर। अष्टम भाव में केतु 3°10 लेकर के है, राहु केतु का सूर्य पर प्रभाव है और सूर्य 14:40 लेकर के 64वें नवांश में खर नवांश में है इसको, तो यानी सूर्य अशुभ बन गया। यहां पर 64वें नवांश में आ गया, सूर्य अशुभ बन गया। अपनी दशा अंतर्दशा गोचर में अशुभ फल देगा, सूर्य शुभ फल नहीं देगा। नौ भाव में शुक्र भी है, गुरु भी है, बुध भी है। कितनी अच्छी, तो बुध क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है और लग्नेश का शत्रु है, तो यहां पर अशुभ प्रभाव देगा। 5 डिग्री पर है, वो देगा। लेकिन शुक्र और गुरु की यहां पर युति, जैसा मैंने बताया कि कलात्मक होगी, कलाकार होगा, उच्च स्तरीय उसका ख्याति प्राप्त करेगा, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है और शुक्र कला का कारक है और जो भी काम करेगा उसमें कलात्मक होगा और गुरु का उसका भाग्य का उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। बुध अकारक है तो हानि करेगा। अभी मंगल 10वें भाव में उच्च राशि में 17 डिग्री लेकर 24 मिनट लेकर के है। मंगल भी स्वर्ण नक्षत्र में है और शशक योग विशाखा नक्षत्र में है, यानी शनि विशाखा नक्षत्र में है तो गुरु केंद्र में आ गया, अच्छी स्थिति में आ गया। और मंगल स्वर्ण नक्षत्र में है तो चंद्रमा यहां आ गया। पहले मैं थोड़ा गलत बता गया था। शनि विशाखा नक्षत्र में, नक्षत्र का स्वामी गुरु बलवान हो गया, अच्छी स्थिति में पूरा फायदा मिलेगा। और रोचक योग जो कुल दीपक योग बना रहा है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा एकादश भाव में हो गया, पूरा प्रभाव देगा। मंगल यहां पर स्वर्ण नक्षत्र में है, पिता की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने वाला, इसीलिए तो कहा कुल दीपक। धनवान होगा लेकिन जिद्दी भी होगा, मनमानी करने वाला भी होगा, ऐसा जाता है। थोड़ी सी बुद्धि अस्थिर होगी, क्यों? अष्टम भाव का स्वामी लगन को देख रहा है, वो भी होगा। रोचक योग विशिष्ट महापुरुष योग बन रहा है। ये जो दोनों जो योग बन रहे हैं ये विशिष्टता प्रदान करने वाले योग बन रहे हैं, सम्मान परक योग बन रहे हैं। वो बात अलग है, सप्तम भाव में शनि जो योग बना रहा है वो थोड़ा सा इसमें कुछ त्रुटियां भी बताई गई हैं, वो भी अलग बात है, लेकिन सम्मानित। तो कुंडली में दोनों ग्रह बलवान हो गए, कुंडली बलवान हो गई। भाग्य भाव का स्वामी गुरु यहां पर हो गया और दर्शकों गुरु पुष्कर नवास में है, भाग्य की हानि नहीं करेगा, बलवंता करेगा। और गुरु क्या है? संतान का कारक है, धन का कारक है। धन की अच्छी स्थिति होगी और संतान अच्छी होगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, धन का कारक है। और गुरु पुष्कर नवास में आ गया। यहां पर मैंने आपको रोचक योग बना दिया, शशक योग बना दिया, गुरु का भी बना दिया। और चंद्रमा यहां पर 91 नवास में है और नवास में कुंडली में जाएंगे तो सप्तम भाव में अगर जो ग्रह आपका एकादश भाव में है वो ग्रह नवास कुंडली में अगर सप्तम भाव में आ गया तो समझ लो वो ग्रह आपके 91 नवास में है। और इसी तरह से जो ग्रह यहां खर नवास में है आपके लगन से चतुर्थ भाव में आ गया, वो समझो खर नवास में है। ये कैलकुलेशन किया हुआ है, नहीं तो आप भी कर लेना कुछ, तो अपनी कैलकुलेशन जो कर ले। तो इस कुंडली में हमने देखा कि कितने अच्छे ग्रह योग हैं, लेकिन जो सूर्य जो आ गया है और केतु भी पुष्कर नवास में, तो केतु तो सूर्य को पीड़ित कर रहा है, खर्चे की हानि कर रहा है और यहां पर धन की हानि कर रहा है। तो जितना कमाएंगे उतना खर्च राहु केतु खराब कर देते हैं भाई। और बाकी बचा कुचा तो सूर्य हो गया, सूर्य तो हर साल हर महीने में राशि परिवर्तन करता है, जहां भी जाएगा उसको एक मतलब सर्टिफिकेट मिल गया अशुभता का, तो तकलीफ वाली बात रहेगी, क्योंकि खर नवास में ग्रह है वो। तो ऐसे जातक को अभी जब बुध की महादशा आ गई, दोनों 25 से लेकर के 42 तक मूल नक्षत्र में है, तो परेशानी महसूस हुई, परेशानी तो होगी, अशुभ दशा आ गई तो। क्यों? हम हमेशा अच्छी दशा तो नहीं चलती है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप अशुभ दशा के लिए उसका उपाय कीजिए। और इनका आप क्यों आया, सूर्य देव को अर्घ दीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए, सूर्य केतु राहु की शांति कराइए। सूर्य पीड़ित है,
तो पितृदोष हो गया। जब सूर्य पीड़ित हो जाता है तो पितृदोष अपने आप में हो जाता है। पितृदोष निवारण कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, तो ये आपका जो सोच स्वर्णवास है वो भंग हो जाएगा, आपको शुभ कार्य मिलेगा। नहीं है तो जहां भी सूर्य देव जाएंगे आपको परेशानी आएगी। परेशानी के कारण है वो इसलिए महसूस नहीं होती कि धन आ रहा है तो जा रहा है। अगर आना बंद हो जाएगा तो फिर परेशानी होगी। परेशानी तो आर्थिक तभी होती है और खर्चा तो अधिक हो और आमदनी है पूरी हो रही है तो खर्चा भी, क्यों केतु भी खर्चा कर रहा है और राहु धन की हानि कर रहा है। और केतु जब द्वितीय भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं इनके अपने से धोखा भी मिलता है, धोखा भी मिलता है और धन धोखे से भी चला जाता है, चोरी भी हो जाता है। केतु चोरी करवा देता है अगर धन भाव पर हो और द्वादश भाव को देखे तो धन चोरी भी हो जाता है। तो इनकी आप शांति कीजिए तो आपका ये खरनवास में भी अच्छा फल मिलने लगेगा और आपका 91 नवास तो अच्छा। तो आज मैंने आपको 64वें नवास की चर्चा, उसका प्रभाव बताया, 91 नवास के बारे में उसका प्रभाव बताया, रोचक योग और शशक योग का बताया। बलवान कुंडली है, थोड़े बहुत दोष तो सभी के ही आते हैं, अगर उनका उपाय कर लिया जाए तो और बलवान हो सकती है, वो आपके ऊपर है। फिर दोष निवारण करें, सूर्य को निमित्त होकर के जल दे, बाकी तो सब बलवान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सूर्य को बचाना है, सूर्य को राम नाम बोलना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा भाई आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी वीडियो भी आपको और ज्ञान की वृद्धि कर सके। धन्यवाद।